बहुत से मरीज़ जो हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके पाँव के जो तलवे हैं वो जलना शुरू हो गए हैं, जबकि वो ये भी साथ बताते हैं कि उनकी जो डायबिटीज़ है न्यूली डायग्नोस्ड हुई है कोई 2-3 महीने से। तो इन्होंने वजूहात पूछी हैं, क्या ये शुगर की वजह से ही है या कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं? हालांकि उन्होंने ये भी स्टेट किया है कि उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सवाल है नादिया। ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं इनके पाँव के तलवे जलने की शिकायत बहुत कॉमन है और बहुत सारे मरीज़ इससे काफ़ी हद तक तंग होते हैं। और हमारे भी फेसबुक पेज पे अक्सर मैं कमेंट्स में देख रहा होता हूँ, लोग इसके बारे में बड़े वरीड हैं और लोग उसकी ट्रीटमेंट भी जानना चाहते हैं, उसके बारे जानना चाहते हैं। तो एक तो डायबिटीज़ में जो आपके पाँव के तलवे जलते हैं, ये पाँव सुन्न होते हैं या सुइयाँ चुभती हैं, उसकी वजह डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। लेकिन एक जो दूसरी कंडीशन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है विटामिन B12 की कमी। अच्छा, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है और ओवर एस्टिमेट भी किया जाता है। ठीक है। बहुत सारे लोग जब भी अपने पाँव के तलवे जलने की शिकायत करते हैं तो उनके डॉक्टर उनको विटामिन B12 के इंजेक्शन लिख देते हैं। अच्छा। या उनको न्यूरोबियान या ये जो कॉमन नेम्स हैं इनके उसके नाम से उनको लिख देते हैं, ठीक है, और वो लगवाना शुरू कर देते हैं बगैर तशखीस किए कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो ये एक तो ओवर एस्टिमेटेड है। ऑन दी अदर हैंड ये अंडर डायग्नोस्ड भी है। कई सारे पेशेंट जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो विटामिन B12 उसकी एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं ले पाते, एज ए रिज़ल्ट उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम रहते हैं। और वो चूँकि सिम्टम्स और इलामात एक जैसी हैं, शुगर के मरीजों में जो इलामात होती हैं न्यूरोपैथी की और जो विटामिन B12 से न्यूरोपैथी होती है उसकी इलामात मिलती जुलती हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कोई डायबिटिक है इसी वजह से उनके पाँव जल रहे हैं। तो इसलिए जब मिलती जुलती है तो ये अंडर डायग्नोज हो जाता है। लोग इसको उस तरह से सीरियस नहीं लेते कि भाई उसको ट्रीट सेपरेटली करना है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है वो एक बहुत कॉमन वजह है पाँव के तलवे जलने की। ठीक है, आपने विटामिन B12 की कमी का शिकार होने की बात की है, तो इसकी वजूहात क्या है और मरीज़ कैसे पहचाने कि भाई उसको विटामिन B12 की जो है वो कमी? विटामिन B12 जो आपकी रूटीन में आप अपने खाने में लेते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए केमिकल चाहिए होता है, उसकी जज़ब होने के लिए केमिकल चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, ये जो फैक्टर है या ये जो केमिकल है, जो केमिकल उसको जज़ब होने के लिए चाहिए, ये स्टमक में से बनता है, मैदे में से बनता है। अच्छा, पहले अगर आप ये इनके साथ बातचीत करें, अगर आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में किसी बात करें तो वो ज़्यादातर कहते हैं कि जी हर प्रॉब्लम जो है वो स्टमक से शुरू होता है, मैदे से शुरू होता है। मतलब ये एक पुराने लोग ये जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका ये कहना होता था कि भाई प्रॉब्लम सारी मैदे से होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैदे। किसी हद तक उनकी बात ठीक भी है, बिकॉज देखिए अब विटामिन B12 की जो जज़ब होने का मसला है वो भी जाके मैदे के साथ लिंक्ड हो रहा है। स्टमक की वाल में से केमिकल निकले हैं, उन केमिकल्स ने इसको जज़ब होने देना है। ठीक है। उस केमिकल की डेफिशिएंसी में भी विटामिन B12 कम जज़ब होता है, जज़ब या जज़ब नहीं होता कई दफ़ा, वो फिर बॉडी में और बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। एक दूसरा ये हो सकता है कि आपकी इंटेक की कम हो, आपके खाने पीने में उस तरह से मीट शामिल ना हो। आप ये साथ बता दीजिए कि कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनसे वो जो मीट है वो उसके अंदर ये विटामिन B12 पाया जाता है। जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, जो बहुत ज़्यादा डाइटिंग के चक्कर में या वैसे डाइटिंग जो अपनी डाइटरी पैटर्न का ऐसा होता है कि वो सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, उनमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। सब्जियों में नहीं होता? सब्जियों में नहीं होता। ओके। उस तरह अमाउंट में नहीं विटामिन B12 जाता। विटामिन B12 का मेन सोर्स ही मीट वगैरह, चिकन ले सकते हैं, आपका मीट सोर्स है ज़्यादा। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं कि तीसरा इसका ये हो सकता है कि जहाँ पे इससे जज़ब होना है वहाँ कोई इन्फेक्शन हो, वहाँ कोई सोजश हो। जैसे जो छोटी आँच या ख़त्म होती है वहाँ पे कई दफ़ा ट्यूबरकुलोसिस होती है, या कई दफ़ा वहाँ पे एक बीमारी होती है जिसको हम क्रोन डिजीज़ कहते हैं। वो एक सोजश होती है अंतड़ियों की जिसमें पेशेंट को पखाने लगे रहते हैं और पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो जाती रहती है उनको। तो ये भी हो गया। फिर ये है कि कुछ मेडिसिन हैं जो विटामिन B12 की जो उसके उसको वो ख़राब कर सकते, जैसे कि मेटफॉर्मिन है। अब ज़ियाबीतस का मरीज़ जिस दिन डायबिटीज डायग्नोज होती है उस दिन एक दवाई से इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसका नाम मेटफॉर्मिन है। अच्छा। और फिर में इस दवाई को ग्लूकोफेज कहा जाता है। सो हर डायबिटीज़ का मरीज़ ग्लूकोफेज का साल्ट
वन और अदर वे ले रहा होता है। सो जो पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहे होंगे, जो पेशेंट ग्लूकोफेज ले रहे होंगे, उनके अंदर भी विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 की जज़ब होने की शरह को वो मेटफॉर्मिन कम कर देती है। अच्छा। तो इस तरह से नतीजे में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है।